कुलां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदां जड्यंधकारापां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरस्तमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नानं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अ इ उं ऋ ऋक् ए ॐ ऐ औ हयवरट् लण् यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खप छट चट त कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये संध्या दी थी पूर्व के पाठ में, जो सूत्र पढ़े हुए थे। आद्गुणः उपदेशय जनुनासिकित ऊरणरप्रह तक, ऊरणरप्रह तक सूत्र हो गए थे। और ये कुछ संधियां दी गई थी जिसमें कुछ में ऊरणरप्रह भी प्रयोग होता था। तो संध्या को करके भी दिया है कई लोगों ने। कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हैं, मेरे सामने हैं। और इसमें समझो, जैसे मैं किसी एक की खोलता हूँ, इनकी खोलता हूँ। देखो ये गलती कर दी इन्होंने। इसमें ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है। हम क्या है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रख पाते। ये जिन्होंने बजाज की नोटपैड पर लिख के भेजी है, आधन, ये था ना उदाकांतात, आधन उदाकांतात, तो इन्होंने क्या किया, औ बना दिया, औदाकांतात। अब औ तो हमने कहीं बताया ही नहीं। आ और ऊ की जगह पर जो गुण होगा, तो गुण तो केवल 3 ही है, आ है या ए है या ओ है। औ कहाँ बताया हमने, औ तो वृद्धि में आगे आएगा, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो पवितम, तो यह जो उपवीतम, चलो ये तो ठीक है। तो आ और आकांतात देख लेंगे, उदाकांतात को, ये थोड़ा गलत हो गया। देवऋषि में देव ऋषि लिखा है, चलो ठीक है। नेति ठीक है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश में क्या किया है, गुड़ाकेश का विच्छेद करवाया था। तो गुड़ाकेशा का विच्छेद जो है, अब गुणाकेश लिखा हुआ है ये इन्होंने, ये वैसे गुड़ाकेश है, तो इन्होंने लिखने में ये गलती कर दी। ये गुड़ाकेश है, और कुछ लोगों ने गुड़ाकेशा में गलतियां की हैं। तो अभी आ गया है, तो गुड़ाकेशा में लगभग सभी की गलती सी है। तो ये गुड़ा का धन ईश होना चाहिए। ईश में भी जो इकार है वो दीर्घ है। आप ईश्वर में जो इकार होता है, गुड़ाका का जो ईश हो, ईश्वर हो, जिसने गुड़ाका यानी निद्रा को जीत लिया हो। गुड़ाका माना, गुड़ाका का आप देखोगे ना श्लोक में, तो स्पष्ट बोला उन्होंने, गुड़ाका है ना निद्रा। और जिन्होंने निद्रा यानी तस्याह ईशः
निद्रा का मतलब निद्रा के गुणाका का तस्याह स्त्रीलिंग हो गया ना निद्रा, तो तस्याह ईशः कौन होगा वो गुड़ाकेशः। तो ये गुड़ाका, गुड़ाका धन ईश, ईश भी ईश होना चाहिए, ईश नहीं मतलब दीर्घ होना चाहिए। तो ये और उन्होंने भी गलती की थी, तो हम एक की देख रहे हैं। तो उसमें से गणेश तो सभी लोग बना ही लिए ठीक से, प्रधन इक्षते भी बना लिया है ठीक से कई लोगों ने। विकल इंद्रिय ये भी बन गया। विकल का मतलब होता है चंचल जो हो, या किसी का जो विकल का मतलब ये भी होता है खराबी आ जाए, उसको भी विकल ही बोलते हैं। मतलब इंद्रिय जो है उसकी ठीक प्रकार से काम ना करती, उसको भी विकलता बोल देते हैं। ये विकलांग शब्द है ना, विकल अंग, विकल धन अंग करोगे तो विकलांग हो जाएगा ना आका सवर्ण दीर्घ से। तो वो विकल मतलब यहाँ इंद्रिय के संबंध में है, वहां अंग के संबंध में, तो कुछ खामी आ जाए, कमी आ जाए, उस संग में कहते हैं। फिर तवोत्साह, तो तव उत्साह होना चाहिए। तव माना तुम्हारा, बताया था पहले भी, तव उत्साह ये भी गलती है। ग्रीष्म ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु ठीक है, ठीक संधि की हुई है। फिर है ये जो कविता है तो फिर आगे ही है। दयोदयोज्वला में कई लोगों ने लिखने में ही गलती कर दी। जब डबल ये जकार जो है दोनों ही हलंत वाले हैं, किसी ने लिखने में ही अपनी मर्जी से एक छोटा एक बड़ा बना दिया। तो कई बार तो ये जो रूप जो बताए हैं उन्होंने उतारने में, जैसे एक व्यक्ति ने क्या, एक ने क्या किया, अखंडानंद किशोर की है शायद ये गलती। ये यहाँ मम धन ली वर्ण है, उन्होंने क्या लिखा मम धन ल वर्ण। अब ला में तो कोई संधि लगेगी नहीं, ली में संधि लगती थी। री के हिसाब से संधि थी कि री और री, री और री सावर्ण वाच्यम वार्तिकाया था। री और ला तो बोला नहीं था, री बोला था, तो वहां फिर आपने लील कर दिया उसमें। तो ये भी गलती नहीं करनी है, तो ये भी गलती की हुई है, मैंने देखा था। ये इनका था अखंडानंद किशोर का, री और री वाला इन्हीं का था शायद। हाँ एक मिनट, हाँ मम धन ला वर्ण अखंडानंद किशोर का ही है। मम धन ली वर्ण होना चाहिए। अधम रण, एक चीज हम देखते हैं कई बार किसने गलती की थी वो थोड़ा बता देते हैं हम, उसी को बाकी लोग भी समझ लेंगे, लेकिन किसी ने की हुई थी ये गलती, जो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा व्याकरण पढ़ने वालों को। एक मिनट, शायद ये चुरचुर नान जो अधिक खाते हैं उन्होंने ये गलती की है, जो गुप्ता जी के चुरचुर नान खाते हैं ना, उन्होंने ये गलती की है। अभी देखते हैं। एक मिनट, उत्साह, हाँ उन्होंने ही किया, हम देख रहे थे। चुरचुर नान वाले सुन लो, ये ग्रीष्म धन ऋतु आपने लिखा हुआ है ये हरे पेन से, एक तरफ हरा और फिर उसमें बराबर लिख के नीला, ये आपकी कॉपी है। चुरचुर नान वाले हैं गुप्ता जी, चुरचुर नान 50 रुपए में खूब खाओ, हैं ज्यादा खा लिए नान लगता है। ग्रीष्म धन ऋतु, गंगा किनारे तो यहाँ नान का सिस्टम नहीं है, यहाँ तो भंडारा सिस्टम है। आज तो नान का जिक्र भी मत करो, बहुत सुंदर एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। सुबह सब लोग गीता पाठ का आनंद अपने अपने ढंग से लिया होगा। ग्रीष्म ऋतु में ये गलती क्या करते हैं, रेफ जो होता है ना, ये कहाँ बोलना चाहिए, जिस वर्ण के सिर पर ये सींग बन के खड़ा हो जाता है ना, ये उससे पहले बोला जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, लिख के ही बता दे रहा हूं मैं, वैसे छोटी सी बात है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान नहीं जाता तो गलती हो जाती है। अब ये संधि तो ठीक बनाई हुई है, समझा हुआ भी है, तो ये जो थी ना ऐसे कुछ थी शायद, ये ऐसे कुछ, चलो जो भी है, ये जो बताना चाह रहा हूँ वो देख लो। ये इसमें अब ये जो जब अर हुआ ना उसको, तो अर होने से ये यहां रेफ चढ़ाओ, इसके सिर पे भेजो उसको। अब उच्चारित जो होगा ये मकार के बाद होगा, इस तरह से ना उच्चारित के बाद नहीं होगा, पहले ही होगा ये। तो इसको रेफ उसको पहले ही चढ़ाया, ठीक किया आपने, ठीक किया हुआ है आपने, गलत नहीं किया हुआ।
पहले ही होगा, ठीक है। आपका हमारा ही ध्यान हट गया था। आपने ठीक किया होगा, बाद में नहीं जाएगा ये क्योंकि इसके बाद ही आ रहा है ना भाई, ये यहां आना चाहिए ना। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लो, जैसे ये है इस तरह से, और ये है, तो ये मां तो आधा रह गया। क्यों? क्योंकि दोनों के स्थान पर गुण होना है। किसके स्थान पर? कि अवर्ण के, और अवर्ण से परे जो अच हो, और इस री के स्थान पर भी होना है। तो क्या होगा? गुण। गुण होगा अर, इस तरह से। और ये तू बाद में एज इट इज है, तो फिर जब इनको जोड़ेंगे तो ये यहां आएगा, क्योंकि इसकी बेचारे की रेफ की हलवर्ण पे तो चढ़ने की, इस तरह से हलवर्ण पे तो बैठने की इसकी ऐसी ठीक से बनेगी नहीं बात, तो ऐसे चढ़ेगा ये इधर। अब ये ग्रीष्म ऋतु ऐसे, तो एक तो ये, और संधि में विकलेंद्रिय दया उदय यज्ञोपवीतम महेश। हाँ, ये भी काफी लोगों ने गलती की हुई है। ये आप लोगों ने अत्र शूरा महेशवास ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले अध्याय में? तो वो अत्र शूरा महेशवास है, मतलब वो महा, ये है इस तरह से ना, ये है महा धन इश वा, इस तरह, या इसको कह दो इशु आशा, ऐसे है। मतलब बाद में इशु है और महा अलग है। ये मिटा दो, इशु आशा ऐसे होगा। बाद में इशु है, ये धनुष के लिए होता है। ये महा तो महान जानते हो आप, तो ये थोड़ा, अब इससे ये भी हम जानबूझ के हमने ऐसी थोड़ी अटपटी सी दी थी कि सिर्फ संधि सीख जाने से आप सारे पदों को तोड़ देंगे, ये नहीं है। पदों का ज्ञान भी होना चाहिए। संस्कृत वांग्मय के जो हमारे जो शब्दावली है, वो शब्दावली वो हमारे पास वो भी होनी चाहिए, तब ठीक से तोड़ पाते हैं। लेकिन आपने अभ्यास जो किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि हमें अभ्यास ही तो कराना था। फिर ये हो गया, फिर इनका भी है, ये क्या बोलते हैं इनको, अपना नाम इन्होंने बताया तो था, क्या बताया था? हाँ, कहा था गुरुजी हम तो ठंड के मौसम में सूप बहुत पीते हैं। इन्होंने जो भेजा हमें वो स्पष्ट नहीं है, फोटो बाद में भेजेंगे। चलो, ठंड के मौसम में सूप ज़्यादा पी लिया क्या पता नहीं, स्पष्ट नहीं आया इनका। और इन्होंने जो भेजा है गुड़ा का, ये अखंडानंद किशोर को तो देख लिया हमने। प्रयास तो अच्छा है, छोटी मोटी गलतियां हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। इन्होंने अखंड गुड़ा का धनीशा ही किया हुआ है, इनका ठीक है अखंड नंद किशोर का। लो जी, ठंड के मौसम में नान का जिक्र, वो जिक्र करते ही तुरंत भेज दिया इन्होंने। देवऋषि नीति, लगता है सूप खूब पी लिया है, झट से बना दिया। गुड़ाक किया हुआ है आपने, गुड़ाका की जगह गुड़ाक किया हुआ है। गणेश तो चलो सबका ही ठीक होता है, प्राईक्षते भी ठीक होता है, ग्रीष्म ऋतु भी कर ही लेते हैं, ममली वर्ण भी कर ही लेते हैं। और ठीक है, काफी कुछ ठीक है, काफी लोगों का काफी कुछ ठीक है। तो लगभग लगभग जो है छोटी मोटी गलतियों को अगर छोड़ दें तो लगभग लगभग सभी ने ठीक किया है। छोटी मोटी गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां तो ठीक हो जाएंगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अधिकतर लोगों का ये ठीक ही है, ऐसा ऐसा हमें मतलब ध्यान पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो
इन संधियों की चर्चा कर रहे थे जी जी। तो इसमें यहाँ ये आपने बनाई संधि कोई भी इनमें से, कोई भी संधि लाए बना के? नहीं बनाई, बनाई नहीं होगी आपने पक्का। आपके पास व्यस्तता रहती है, लेकिन अगर आप रोज बना लो ना संधि तो फिर ऐसा कुछ करने की तैयारी है कि फिर संधि ऐसी हो जाए अपनी कि फिर ये पढ़ानी है ना अपने को भी, फिर आपको पढ़ानी भी तो है ये आपको पढ़ानी है। अब वो दिन चले गए पढ़ने के, अब आपके पढ़ाने के दिन है, इसके बाद आपको पढ़ाना है, हम विद्यार्थी देंगे आपको, आप पढ़ाइए। तो इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर ये आपने देखी नहीं तो फिर वो नहीं होगा। अभी ये संधि आप समझ आती है ये कैसे टूटेगी, ये वाली गुणाकेश। गीता का है अत्र शूरा गुणाकेश है, वो है ना, ये आज गीता जयंती भी है ये देखो ये दोनों भगवत गीता से आए हैं। कैसा लगता है, कैसे टूटना चाहिए पद? ये पद में क्या है, गुड़ा का धन ईश टूटेगा। उसका कारण ये है, गुड़ा का किस होता है, नींद के लिए, निद्रा को गुड़ा का कहते हैं। तो निद्रा पर विजय पाई हुई थी ना गुड़ाकेश, तभी तो बोलते थे ना गुड़ाकेश, गुड़ाकेश इसलिए बोलते। तो वो गुड़ा का धन ईश है, इस तरह से है। गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का मतलब निद्रा, तस्याह ईशः, तस्याह ईशः, तस्याह इसलिए लगाया हमने, इसमें तस्य भी लगा सकते थे, हम समास कर रहे हैं ना बहुव्रीहि, तो तस्याह हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले क्या है, निद्रा, और निद्रा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में तद का क्या बनेगा, तस्याह। तो उस हिसाब से हमने उसको तस्याह ईशः, कौन हो गया, वो गुड़ाकेश। भाई जो निद्रा का ईश्वर हो वो गुड़ाकेश कहलाता है। तो ये वो था, तो गुड़ाका अलग होता है, गुड़ाका पद होता है, गुड़ाका और ईशा। यज्ञोपवीतम में क्या है, यज्ञ उपवीतम, यज्ञ उपवीतम, उपवीतम ही उस धागे को, जनेऊ को ही उपवीत कहते हैं, और यज्ञ के द्वारा वो पूरे विधि विधान से तो उसे यज्ञोपवीतम कहते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु में इसमें जो है अर हुआ, अर आदेश हो गया, क्योंकि अवर्ण से परे अच है, लेकिन अच जो है वो रिकार है, और रिकार के लिए हमने कहा था अगर रिकार हो तो अर होगा, तो फिर ये ग्रीष्म ऋतु हो गया। मम धन री, ये री की जगह री का ले लिया तो इसमें अल होगा, तो ममल हो जाएगा, ये इस तरह से ये ममल हो जाएगा, अर होने से ममल हो जाएगा, ममल वर्ण। आ उदकांतात, उदक, उदक बोलते हैं जल, जल के यानी जल, जलाशय कहीं हो बोले जहां तक जल है, आ मतलब मर्यादा, जैसे आ हरिद्वार, इस तरह से आगे आएगा ना, इस प्रकार आ उदकांतात, तो इसमें फिर आ और ऊ मिलके फिर ओ हो जाएगा। कई लोगों ने औ भी किया गलती से, वो गलत है। नेति ना इति, अधम ऋण, तो अधम में मकार का आ है और ऋण में अच है री, और अच है तो फिर अर आदेश हो जाएगा, तो फिर अधम ऋण हो जाएगा। देव ऋषि, फिर वो देव और ऋषि ऐसे हो जाएगा। महेशवासा में गलती हो जाती है अक्सर, तो ये है महा इशु, महा इशु आसह है, महा इशु आसा, महा माना महान, महानतो, इशु माना धनुष, इस तरह जो महान धनुर्धारी हो ना उनको बोलते हैं महेशवास, ऐसे। तो इस प्रकार ये संध्या हमारी हुई है अभी तक की। कहां तक हो गई है, ये हो गई है हमारी पूर्ण रप्रहा तक। अब आगे चलते हाँ जी। हाँ लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देना है, उसको ध्यान देना, ठीक। नहीं नहीं, अभी तो आध गुणा पढ़ा रहे हैं, तो आध गुणा तक ही दिमाग लगाओ ना, पूर्ण रपरा तक। आपने अगर आध गुणा दिखा दी होती तो दिक्कत नहीं थी, बस आध गुणा दिखाओ, ठीक।
अब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो सूत्र जो है दूसरा, उसके साथ जो सूत्र जुड़ता है वो सूत्र कुछ इस प्रकार जुड़ता है कि अगर वो सूत्र अच्छे से क्लियर नहीं हो, समझ में नहीं आए, तो आगे फिर गड़बड़ हो जाती है। और वस्तुतः हमने ये देखा है, अक्सर जो पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं या कई बार पढ़ते रहते हैं, दिक्कत ये आती है कि वृत्ति भी याद होती है, सूत्र भी याद होता है, वृत्ति भी याद होती है, अर्थ भी बता देते हैं, लेकिन सूत्र के अर्थ पर, वृत्ति पर उसको ठीक से ना लगाने के कारण, विचार ना करने के कारण वो फिर बात जो है जमती नहीं है, तो आत्मविश्वास नहीं आता फिर। इसीलिए व्याकरण का एक पक्ष रटना जरूर है, लेकिन रटने का जो पक्ष है वो उसके साथ साथ समझने का पक्ष बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपने समझ लिया तो आप अच्छी तरह, आपकी समझ में आ गया और आपने अभ्यास कर लिया, तो होगा ये कि भले आप रटा हुआ भूल जाओ, तो क्या होगा, आप उस वृत्ति को बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं सुना पाओगे, लेकिन आपको उसका सब कुछ पता होगा, आप उसको घटा दोगे, उसका प्रैक्टिकल कर दोगे आप। तो रटी हुई चीज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसका अर्थ पता हो और उसका एप्लीकेशन पता हो, कैसे हमने वो अप्लाई की है। तो अगला सूत्र आ रहा है और उससे फिर आगे का जो सूत्र आएगा, उन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, और उनको ठीक से अगर समझ लेंगे तो फिर आगे उनको ठीक से घटा पाएंगे। ठीक है। लोपः शाकलस्य, शाकलस्य विसर्ग नहीं है, शाकलस्य है, हमने हाँ बोल दिया था, विसर्ग नहीं है, शाकलस्य षष्ठी है ना। आठ 3 19 है ये। प्रथमा है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, षष्ठी है, ऐसे भी लिखते हैं प्रथमा षष्ठी को, ऐसे लाइन मार के, हम इसको डॉट लगा के लिख देते हैं, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा और लंबा ना खींचना पड़े। प्रथमा एक वचन है और षष्ठी एक वचन है, तो प्रथमांत है लोपः और शाकलस्य जो है षष्ठ्यांत है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि ये कहने लगे, बोले लोपा क्या है, बोले प्रथमा है लोपा, और शाकलस्य बोले षष्ठी है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता बोलना, क्योंकि इसमें दोष होता है। ऐसा बोलना चाहिए, प्रथमांत है और षष्ठ्यांत है, ऐसे बोलना चाहिए। तो वृत्ति इसकी क्या कह रही है। अच्छा, एक तो ये शाकल जो है ना, एक ऋषि है, पाणिनि जी की ये इसमें विलक्षणता इस सूत्र से शुरू हो रही है, आगे भी आपको प्राय देखने में आएगी कि वो सभी ऋषियों ने जो कहा उसको अपनी कसौटी पर उतार लेते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि उन ऋषि की बात मानने में क्या हमारे व्याकरण में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है। यदि दोष उत्पन्न नहीं हो रहा हो तो उनकी बात को भी वो मान लेते हैं। अब साकल्य ऋषि हुए हैं शाकलाचार्य, साकल्याचार्य, तो वो साकल्य ऋषि के लिए भी उन्होंने बोला व्याकरण के बारे में, क्योंकि व्याकरण बहुत प्राचीन है, इसमें बहुत ऋषियों ने शोध किए हुए हैं, कोई एक ऋषि के नहीं है। तो पाणिनि जी के सामने आया कुछ कि भाई उन्होंने कुछ बोला हुआ है, उनको लगा हाँ ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, इससे हमारी रूप सिद्धि में, हमारे व्याकरण वांग्मय में कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र बिल्कुल ऐसे ही है, में कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने उस बात को भी मान लिया। लेकिन एक पाणिनि जी का भी मत है, भाई उन्होंने मान लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सिद्धांत को बदल के मान लिया। उन्होंने कहा आपका भी सिद्धांत मान रहे हैं, लेकिन हमारा भी सिद्धांत रहेगा। अर्थात पहले एक ही रूप बन रहा था, अब हमारे दो बन जाएंगे, एक हमारे सिद्धांत से, एक आपके सिद्धांत को भी हम सही मान रहे हैं, प्रमाणिक है, तो एक आपके सिद्धांत से। तो हमेशा जब दूसरे ऋषि के
नाम लेके कोई सूत्र लेके आते हैं पाणिनि जी, तो वो कहना चाहते हैं कि मेरे सिद्धांत का भी है, लेकिन इन ऋषि के सिद्धांत का भी एक रूप बना लो, तो रूप वहां हमेशा दो बन जाते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। क्या कह रहे हैं शाकल ऋषि, इसीलिए वो विकल्प से कार्य हो जाता है। विकल्प का मतलब होता है एक कार्य एक मत में और दूसरा कार्य दूसरे मत में। तो विकल्प में दो रूप बनते हैं। पहले बताया था विकल्प, वा, विभाषा, अन्यत्रस्याम, ये सब जो है पर्याय शब्द है, पर्यायवाची। वा, विभाषा, विकल्प, अन्यत्रस्याम, इनका सबका मतलब एक ही है कि रूप जो है दो बनने वाले हैं, विकल्प से कार्य होने वाला है, यानी उसको एक ये होगा तो एक वो होगा, ऐसा रहेगा। अब वृत्ति क्या कह रही है वो देख लेते हैं। वृत्ति कह रही है अवर्ण पूर्वयो हो पदांत योरवयोर लोपो वाशी परे। अवर्ण पूर्वयो हो पदांत योरवयोर लोपो वाशी परे। वृत्ति का जो सामान्य अर्थ है, वा अशी, वा का मतलब विकल्प है, अशी मतलब अस की षष्ठी है, तो नहीं सप्तमी, जिस तरह अची होता है सप्तमी, ऐसे अशी, ये अस की सप्तमी है। तो ये तो पता चल रहा है सूत्र को देखने से कि अश के परे रहते कुछ होगा। और अश क्या होता है? अश प्रत्याहार होता है। अश प्रत्याहार को आप लोग जानते ही हैं, जबगढ़ दश तक जाएगा, आयुण से जबगढ़ दश तक चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये वर्ण आ गए जबगढ़ दश तक सारे। तो ये तो हो पर में, ये पर निमित्त हो गया। अच्छा, पूर्व में क्या बैठा हो? बोले अवर्ण पूर्वयो हो, अवर्ण पूर्वयो हो पदांत यो, पदांत यो, या व यो, ये ऐसे है पद। ये वृत्ति का जो दूसरा पद है ये कुछ इस प्रकार है। तोड़ रहे हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको, और ये अगला पद हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं। समझने के लिए ये है कि ये कहना चाह रहे हैं शाकल्य ऋषि। क्या कह रहे हैं शाकल्य मुनि ऋषि, शाकल्याचार्य? कहीं कहीं शाकल्य मुनि लिखा है, कहीं कहीं शाकल्य आचार्य लिखा है। अब मुनि लोग आचार्य तो होते ही थे, तो आचार्य लिखने में तो कोई दोष ही नहीं है, नाम के आगे लिख ही सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अस प्रत्याहार तो पर में हो। वासी से समझ में आ गया कि विकल्प से कार्य होने वाला है और अस प्रत्याहार के परे रहने पर होना है। वा और अशी दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो अस प्रत्याहार परे हो, अस प्रत्याहार का वर्ण कोई भी परे हो, और यकार और वकार का लोप हो जाए। लेकिन कब? पूर्व निमित्त नहीं आया, देखो अभी निकल के। इसमें तीनों निमित्त है, इसमें पूर्व निमित्त भी है, इसमें पर निमित्त भी है, इसमें स्थानीय भी है। यकार और वकार का लोप हो जाए कब? पूर्व निमित्त। पूर्व निमित्त मतलब यदि अब पूर्व निमित्त आएगा निकल के, यकार और वकार तो स्थानीय है, यकार और वकार का तो लोप होने जा रहा है। लेकिन कब हो? जब पूर्व में अवर्ण हो, जब पूर्व में अवर्ण हो। तो सूत्र कुछ इस तरह से हो गया कि यकार और वकार का लोप हो जाए अस प्रत्याहार के परे रहते, यदि अवर्ण पूर्व में हो। ये एक सामान्य भाषा हो गई। और यदि इसको सजी हुई भाषा में बोलना चाहो तो अस प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले, क्योंकि यकार वकार से पहले अवर्ण आएगा तो उसको कैसे बोलेंगे? अवर्ण पूर्व वाले यकार, अवर्ण पूर्व वाले वकार, या ऐसे कह दो अवर्ण पूर्व वाले यकार वकार का विकल्प से लोप हो। विकल्प से लोप का क्या मतलब हो गया कि एक पक्ष में लोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, एक पक्ष में वो लोप हो जाएगा और दूसरे पक्ष में उसका लोप नहीं होगा, खाली एक पक्ष में होगा। विकल्प का मतलब ये है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे कि कोई हम एक, आप लोगों ने हरि का रूप देखा होगा, विष्णु का रूप भी देखा होगा। तो हरि के रूप में और विष्णु के रूप में जो संबोधन होता है, वो संबोधन क्या होता है? हरि के रूप में और विष्णु के रूप में संबोधन याद है कुछ?
संबोधन। हे हरि। हे हरि। हे हरि। अच्छा, और विष्णु के रूप में? हे विष्णु। हे विष्णु नहीं, रूप आपको विस्मृति हो गई, रूप ठीक से याद नहीं आपको। हरे होता है, हरे। और विष्णु के में विष्णु। तो ये कुछ इस प्रकार है। अब हम लोप साकल्य की बात करने चल पड़े हैं, ठीक है। एक ही रूप लेते हैं पहले, नहीं तो दो रूपों में आपको कंफ्यूजन होगा। फिर ठीक ऐसे ही फिर विष्णु का भी बन जाएगा। पहले एक ही रूप ले लेते हैं। कौन सा सूत्र प्राप्त है यहाँ? प्राप्त है, बिल्कुल सही बोला आपने, वो प्राप्त है। तो एकार की जगह पे क्या कर देंगे? नहीं, आय करेंगे ना एकार की जगह। तो वही मात्रा है ना, ये है ना। आप कह रहे थे क्या कह रहे थे? अव कहा था मैंने। नहीं, आय होगा ना। अच्छा, आय होगा ना। अब तब होता है ना जब ओ हो। हाँ। ओ के केस में, ए के केस में आय होगा। और ये हो गया इस तरह से, ठीक है जी। ये है। अब क्या होगा? सामान्य रूप में क्या होना चाहिए था? ये आकार इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, सामान्य। और जो है वर्ण सम्मेलन से, अजीनन वर्ण संयोजनम से ये इकार इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, रूप सिद्ध हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा लोपसाकल्यस्य ने? अब इन्हें लोप, यहां तक तो इन्होंने लगा दिया। अब इसके आगे इन्हें लोपसाकल्यस्य प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? यहां इनमें, इसमें इधर नहीं देखना, केवल इधर देखना है। इधर ये देखें, ये क्या कंडीशन है? ये है अवर्ण पूर्व में है, अवर्ण मिल गया पूर्व में जी। और यकार है मिल गया जी। यकार और वकार का कहा था उन्होंने, यकार और वकार का लोप हो तो यकार मिल गया, कोई एक मिल जाए। और पर में क्या मिल गया? अश प्रत्याहार का वर्ण मिल गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ अश प्रत्याहार का मिलने का और ये यकार वकार का? वो कह रहे हैं कि इसमें यकार का और वकार का लोप हो जाए। तो अब अगर हम यहाँ पे लोपसाकल्यस्य लगा दें, लोपसाकल्यस्य लगा दिया तो रूप क्या बना? यकार का लोप कर दो, ये चला जाएगा, तो रूप क्या बनेगा? वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, हर, और ये क्या है? धन। कुछ ऐसे आ गए, यहां तक पहुंच गए हम, ठीक। अब ये तो यहां तक पहुंच गए, और जब यकार और वकार का लोप नहीं हो, क्योंकि दो पक्ष कहा है उन्होंने, एक पक्ष में लोप हो तो एक पक्ष तो ये है हर धन ई, ये पक्ष बैठा है, अभी इसको छेड़ेंगे बाद में, पहले इसके दूसरे पक्ष को बना लेते हैं। ये अभी बैठा है, इस पे काम करना है हमें भी कुछ, इससे अगले सूत्र को, अगला सूत्र निकल के आएगा इससे, तो इस पर हमें काम करना है। ये हमारा इंतजार कर रहा है, ये वेटिंग लिस्ट में है, कुछ और काम मांग रहा है हमसे, कह रहा मेरे से फिर मिलने आना। तो दूसरे पक्ष में अगर हम इसका लोप ना करें, बस यहां से सीधे जो है इसको क्या ले जाएं? हर, और इसका जो है यकार का लोप ना करें, यानी रूप इस तरह का बना हुआ है, अय और ईह इस तरह है, और लोप नहीं करना क्योंकि ये विकल्प का रूप है। विकल्प के रूप में कुछ नहीं करना होता, सामान्य मतलब लोपसाकल्यस्य का विकल्प है ना, लोपसाकल्यस्य सूत्र का विकल्प है। का विकल्प नहीं है, वो तो लगेगा, लेकिन लोपसाकल्य ने बोला कि विकल्प से कार्य करो, यानी यहां तक तो ये आएगा। यहां तक ये कई लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं, बोले यहां भी विकल्प, ऐसे नहीं भाई, HOY ने तो कोई विकल्प कहा ही नहीं है, वो तो लगेगा, वो तो नित्य है सूत्र, उसको कभी हटा नहीं सकते आप, उसमें कोई विकल्प नहीं है। नित्य सूत्र की परिभाषा अलग होती है, वैसे यहां नित्य हम इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां तो फिर क्या होगा? अब ये एक तो था बिना विकल्प का और ये है विकल्प का, तो इसमें कैसे जुड़ गया? ये हर, य, धन, ऐसे आ गया। अब यहां से यहां तक पहुंच गए, अब फिर जोड़ दो इनको, वर्ण सम्मेलन तो करना ही पड़ेगा,
तो ये कर दो तो कुछ इस तरह का रूप बन गया। बरोबर। तो हमारा एक रूप सिद्ध हो गया, ये इस तरह से ये सिद्धम, ये रूप सिद्ध हो गया। अब जब ये रूप बना, चलो इसमें ही अगर हम अभी दूसरा उसका, अभी ये जो हर धन ई है इसको याद रखना, इसको मैं आपकी खोपड़ी में चढ़ा के रख देता हूं ऊपर एकदम, ताकि याद रहे ये, क्योंकि अभी इसमें अगला सूत्र आने वाला है इस स्थिति में, अभी बताऊंगा। अभी विष्णु एक और रूप बना लेते हैं, क्योंकि यकार का लोप तो सीख लिया हमने करना, अभी वकार का लोप करना और सीख लेते हैं लोप साकल्यस्य के मत से। तो वकार के लोप के लिए विष्णु का रूप चाहिए, क्योंकि उसमें बाद में वकार आ रहा है। कैसे आएगा? इस तरह से। उसका क्या होता है? ये भी संबोधन का रूप है, हे विष्णु। इसमें क्या होता है? ओकार की जगह पे क्या करते हैं हम? एचओ वाई लगाओ, उसमें भी एचओ वाला सूत्र ही चलेगा, इसमें भी ऐसे। इसकी जगह अब होगा आपका, आप जो पहले बोल रहे थे वो, क्योंकि ओ में आता है ये। फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? ये वकार का लोप करेंगे, अभी लोप होगा ना लोप साकल्यस्य से, लोप कर दो लोप साकल्यस्य से इसका, जैसे पहले यकार का किया था वैसे इसका हो गया, तो ये खाली ऐसे बन गया इधर, ठीक है। अच्छा, ये भी वेटिंग में डाल दो, ये भी वेट कर रहा है, अभी इनके बारे में बताऊंगा आगे फिर क्या होगा। खाली अभी तक हमने क्या किया? केवल हमने एचओ सूत्र लगाकर लोप साकल्यस्य लगाया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। दूसरे पक्ष में विष्णु का भी विकल्प से दो रूप बना रहे हैं बस, और कुछ हम खास नहीं कर रहे अभी। दूसरे पक्ष में क्या होगा? ये जो यहां पर इसने देखा एक विकल्प वाला, तो विकल्प वाले केस में क्या होता है? वो कहता है लोप साकल्यस्य, मैं विकल्प में वाले केस में लोप नहीं करूंगा। लोप नहीं करेगा तो सीधा ये सीधा जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? ये णकार पूरा हो गया आ इसके साथ जुड़ने से, और वाह है, और फिर जुड़ेगा ये दूसरा रूप, ये बन गया। तो दो रूप हमारे हो गए, एक विष्णुवी है और एक हरि है, ये बन गए। लेकिन ये दो हमारी छाती पर खड़े रह गए। कौन कौन से खड़े रह गए? अब देखिए, सिद्ध कौन से हो चुके? विष्णु, हाँ विष्णु भी, हाँ उसमें आव था ना उसमें। ये हमारे रूप सिद्ध हो गए, और दो हमारी छाती पे कौन से खड़े रह गए? एक तो इसका, और दूसरा ये रह गए। अच्छा, क्यों रह गए ये? क्योंकि इनमें विकल्प से कार्य हुआ, इन दोनों में लोप हुआ है, तो इनका गायब हो गया था। देखो इसमें लोप नहीं, स्पष्ट पता चल रहा है इसमें लोप नहीं है तो यकार एज इट इज है, इसमें लोप है तो यकार नहीं है, इसमें लोपा नहीं है वकार का तो वकार ऐसा ही जुड़ा हुआ है, इसमें लोपा है तो वकार नहीं है। इतनी बात है। लोप साकल्यस्य सूत्र के लिए हमने दो रूप लिए, एक रूप लिया हमने हरि के संबोधन, एक लिया विष्णु का संबोधन। हे हरे हे विष्णु लिए हमने दो रूप। हे हरे वाले में हरे उठाया, खाली हे नहीं लिया। हरे धन इह लिया, इह का मतलब यहीं कहीं बैठाने के लिए बोल रहे होंगे, यहीं आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आसपास के स्थान के लिए। तो हरि के लिए ऐसे बोल रहे होंगे, विष्णु के लिए बोल रहे होंगे यहीं, बिल्कुल यहीं हो आप तो यहीं हो, यहीं बैठो। तो हरे का जो हर ई हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें यकार का लोप हो गया। लोप साकल्यस्य ने कहा था कि अवर्ण से परे यदि कोई यकार मिल जाए और उससे भी परे क्या हो, पर निमित्त अश प्रत्याहार का हो, उस दृष्टि से हो गया। इसी तरह विष्णु के आकार में भी वहां से ऐसा ही हो गया,
वहां वष्णु वकार का लोप हो गया। अब ये जो यहाँ दोनों हमें हैं हमारे सामने, ये दो रूप जो आगे बढ़े, हमने कुछ नहीं किया उसमें, खाली एच ओ वाई आवा लगा के इसमें सिर्फ हमने दो सूत्र लगाए। एक सूत्र लगाया हमने एच ओ वाला, दूसरा हमने लगाया लोप साकल्य का कौन सा, विकल्प रूप। लोप साकल्य का विकल्प रूप, विकल्प रूप माना जिसमें यकार वकार का लोप नहीं। सूत्र इसमें भी अभी तक दो ही लगे हैं, लोप साकल्य लोप करने के लिए, और ये बिना लोप साकल्य, और उसके पहले सबसे पहले लगाया एचओ वाला, क्योंकि आया तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद लोप साकल्य लोप करने के लिए। यहाँ पे लोप साकल्य ने पूर्ण रूप से काम किया है, यहाँ पर विकल्प की बात नहीं है, काम करके दिखाया है उसने। यहाँ विकल्प का है यहाँ पे, यानी कि ये सूत्र लगा नहीं है लोप साकल्य, या तो ये कह दो सूत्र ही नहीं लगा विकल्प, या ऐसे कह दो कि उसका विकल्प रूप है लोप साकल्य, ऐसे भी बोल सकते हैं। या तो बोलो कि लोप साकल्य को हमने सिद्ध ही नहीं किया है, यहाँ पर उसको छोड़ दिया ऐसे ही लोप साकल्य का, ऐसे ही बोलना ज्यादा ठीक है कि लोप साकल्य का विकल्प रूप है ये। ठीक है, अब यहां आ जाइए महाराज, यहां जो ये दो रूप हैं, इनमें हमें क्या सूत्र प्राप्त है, लोप साकल्य वो तो हो गया। अब हमारे पास शुद्ध रूप से ये है बस केवल आद्गुण अभी प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, क्योंकि अवर्णाद अच्छी परे क्या है, अवर्णाद अच्छे परे अच्छा है, अवर्ण से अच पर नहीं होगा। हाँ, तो क्या होता है, ठीक है ठीक है, हाँ। क्या होता है, गुण एक आदेश होता है, गुण एक आदेश। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, गुण। गुण में क्या होते हैं, अ ए ओ, ये हो जाने चाहिए, इन दोनों के मिलाकर ये हो जाना चाहिए, इन दोनों के मिलाकर ये हो जाना चाहिए। तो कैसे हो जाना चाहिए, बोले ऐसे, लेकिन ये रूप गलत हो गया, ये अभिष्ट नहीं है रूप, ये गलत है। तो इसकी व्यवस्था बैठाने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि ये जो कौमुदी जो है ये रूप सिद्धि की बहुत ध्यान रखती है। रूप अगर गड़बड़ हो जाए तो नया सूत्र भी खड़ा कर देते हैं, और ये शब्द ना नित्य है व्याकरण में, ये सब पहले से ही है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि सूत्र के हिसाब से शब्द बने हैं, व्याकरण का ये सिद्धांत नहीं है। व्याकरण कहता है कि शब्द नित्य है, शब्दों के हिसाब से फिर सूत्र इत्यादि की व्यवस्था है। तो हर ई और विष्णु ई में आद्गुण लगता था, लेकिन आगे का सूत्र आ रहा है, समझना बहुत जरूरी है। पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। चालू है। अच्छा, वो नेट कम ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। देखिए ये सूत्र से तो पूरी इसकी कहानी जमेगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सूत्र आप लोगों ने उच्चारण किया होगा, पूर्वत्र सिद्धम। बीच में नेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, पता चला, तो हम इस सूत्र पे आ गए हैं, पूर्वत्र सिद्धम पे। ये दो रूप याद रखना, ये हम थोड़ा मिटा रहे हैं, नहीं तो एक तो ऊपर लिखा ही है, फिर से लिख देंगे, इनको थोड़ी जगह बना रहे हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से बनेगा आगे का कुछ व्यवस्था। सूत्र थोड़ा लिख लेते हैं, 8-2-1 है सूत्र। आठ दो एक, हाँ। देखो ये सूत्र क्या कह रहा है, पूर्वत्र स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ पूर्व की बात कही हुई है, बाकी वृत्ति इसकी खोलती है सारी बात तो। और असिद्धम है ये, पूर्वत्र असिद्धम है ये, मतलब ये पूर्वत्र, और ये आगे इसका जो है ये असिद्धम है, कुछ इस तरह से है ये। ताकि इसमें तोड़ फोड़ के इसलिए बताते हैं ताकि सूत्र को देखते ही दिमाग में एक ये ख्याल आ जाया करे कि सूत्र करेगा क्या। तो थोड़ा जब उसका तोड़ फोड़ हो जाता है सूत्र का, तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सूत्र अभी ये कार्य करने के लिए आने वाला है। अन्यथा क्या होता है कि हमें सूत्र की वृत्ति तो कई बार याद नहीं रहती, सूत्र याद रहता है। तो सूत्र याद रहता है तो भी काम तो हमारा हो ही जाना चाहिए ना, क्या करना चाहिए उसको।
तो अब जो है इसको देखते हैं सूत्र को। असिद्धम माना न सिद्धम इति असिद्धम, जो सिद्ध ना हो उसको असिद्ध कहते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, न सिद्धम इति असिद्धम। और पूर्वत्र, अब इसकी वृत्ति खोल देगी सारी बात इस सूत्र की। वृत्ति कह रही है सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद असिद्धाः त्रिपादम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। याद रखना, अभी वो रूप की भी चर्चा चलेगी, उन्हीं के लिए सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सपाद सप्ताध्याय का मतलब होता है, सपाद सप्ताध्याय मतलब 7.25, सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी मतलब 7.25 के प्रति, पहले सामान्य अर्थ बता रहे, 7.25 अध्यायों के प्रति। 7.25 अध्याय किसकी बात हो रही है? अष्टाध्याय की, 8 अध्याय है ना उसमें, तो 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपाद असिद्धा, 3 पाद जो हैं वो असिद्ध होंगे। अर्थात अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में हर अध्याय में 4-4 पाद हैं और उनमें कुछ कुछ सूत्र हैं। तो जब 7 अध्याय पूरे बीत जाएं और उसके बाद एक पाद भी बीत जाए, यानी 7.25 हो जाए। 7.25 कैसे गिन रहे हैं उनको? क्योंकि 4 पाद है ना उसमें, इसलिए उनको 7.25 गिन सकते हैं। हर अध्याय में 4 पाद हैं तो 7.25 गिन सकते हैं। अगर 7.5 कहना हो तो 7 अध्याय 2 पाद, अगर 7.25 कहना हो तो, आपको समझाने के लिए मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, 7.25 कहना हो, 7.25 अध्याय कहना हो तो 7 अध्याय 3 पाद बीत जाए जब, तो 7 अध्याय 1 पाद बीत गया, इसका मतलब 7.25। 7 अध्याय और 1 पाद बीत जाए, इसका मतलब उसको कहेंगे 7.25 अध्याय। ठीक है, इसलिए 7.25, 7.5, 7.25 बताना पड़ा। उन 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपाद असिद्धा, जो 3 पाद बाकी के रह जाएंगे, यानी कि 7 अध्याय 1 पाद तक हुआ, उसके बाद जो बाकी के 3 पाद रह गए, क्योंकि 7 अध्याय बीतने के बाद में फिर और एक पाद बीतने के बाद में 3 पाद और भी रह जाएंगे, तभी तो पूरे 8 होंगे। तो वो जो 3 पाद हैं उनमें जो सूत्र हैं, 7 अध्याय 1 पाद तक के सूत्रों के प्रति जो 3 पाद बाकी के बचे हैं, उनके जो सूत्र हैं वो असिद्ध हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि 7 अध्याय 1 पाद के जो सूत्र हैं वो नीचे के सूत्रों को कोई वैल्यू नहीं देंगे। अर्थात ये कहेंगे हम तुम्हें देखते ही नहीं है, तुम कुछ भी करो हम तुम्हें मानते ही नहीं है। जैसे आजकल जो है 4 पीठ के शंकराचार्य की जगह 5वें शंकराचार्य, 6ठे शंकराचार्य, 7वें शंकराचार्य। तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं, बोले तुम अपने आप में बने फिरते रहो शंकराचार्य, लेकिन भगवान भाष्यकार ने तो, शंकराचार्य जी की जो आदि शंकराचार्य ने तो केवल 4 ही पद बनाए थे, 4 ही पीठ बनाई थी। तुम 5वें 6ठे 8वें बनते घूमते रहो, हम तुम्हें मानते ही नहीं है। हमारी दृष्टि में तो तुम असिद्ध हो, असिद्ध अपने आप लिखे बैठे हो। इसी प्रकार हम समझाने के लिए ऐसा बोले आप लोगों को। इसी प्रकार 7.25 अध्यायों के प्रति जो बाकी के बचे हुए 3 पादों में सूत्र हैं वो असिद्ध माने जाते हैं। अर्थात अगर उन्होंने, नीचे वालों ने कुछ कार्य कर दिया तो उस कार्य को ये 7.25 अध्याय वाले देखते ही नहीं है। जैसे कोई आदमी बढ़िया सड़क बना दे और अपनी मर्जी से बना दे अपने घर के सामने को, अपने गली गलियारे में, और जब वहां का कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट छुटाए सरकारी बिल्कुल प्रमाणित तौर पर, तो वो ये कहेगा कि जी हाँ तो सड़क पहले बनी हुई थी। बोले बनी हुई थी, हमें नहीं पता, क्योंकि ये सड़क हमारे कागजों में नहीं बनी हुई है। यदि हमारे कागजों में बनी होती तो हम इसको प्रमाणित मानते। हमारी दृष्टि में तो यह सड़क असिद्ध है, हम तो इसको बिल्कुल यही मानेंगे कि सड़क है ही नहीं, यहाँ कच्चा ही है, डामर ही है। हम तो नई सड़क, कच्चा ही है यहाँ पर, डामर तो पहले पक्की सड़क को बोलते थे, कच्चा ही है। अब यहाँ पर जो है हम बढ़िया सड़क बनाएंगे। इसी तरह जो है मैं बार बार इस सूत्र पर इतने सारे उदाहरण देके जोर इसलिए दे रहा हूं कि विद्यार्थियों को इसमें डाउट पैदा होते हैं। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति बाकी के जो 3 पाद के सूत्र हैं वो कुछ वैल्यू नहीं रखते। तो ये तो बात कर दी हमने सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी की। अब अगली पंक्ति पे आते हैं, त्रिपादम अपि, त्रिपाद में भी। अब त्रिपाद की बात कर रहे हैं, जो नीचे के त्रिपाद बच गए, अब वो 7.25 तो भूलो। त्रिपादम अपि, जो वो 3 पाद हैं उनमें भी
क्या होना चाहिए, पूर्व के जो सूत्र हैं वो पर के सूत्र को, पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, शास्त्रम का मतलब है सूत्र। अगर शास्त्रम को आप सूत्रम से रिप्लेस कर दें, शास्त्रम की जगह सूत्रम लिख दें तो बात ठीक लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रम असिद्धम मतलब सूत्रम असिद्धम। वो कहते हैं इन तीन पाद में भी, जो इन तीन पाद की बात हुई, इनमें भी जो ऊपर वाले हैं ना, जो पहले पहले आ जाते हैं, वही शहंशाह होते हैं। ये कुछ ऐसा समझो तुम, जो पहले पहले आ रहे हैं वो जो है बाद बाद में आने वालों को कुछ नहीं मान रहे हैं। और ये इन्होंने दो जगह ऐसी घटना घटाई, एक सवासात के प्रति त्रिपादी को, दूसरी त्रिपादी में भी जो ऊपर है वो नीचे वालों को कुछ नहीं मानेंगे। ये बात आपको सामान्य रूप से, बिल्कुल सामान्य भाषा में हमने बताई। बाकी तो संधि इत्यादि होती है इसमें, सवापाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद असिद्धा, तो त्रिपादी और असिद्धा फिर उस हिसाब से होती है, दा को या हो जाता है कोई अणची से, वो तो पद जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको पहले सूत्र का बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब ये 7.25 के प्रति 3, 4, ये ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास ये रूप आ गए थे, हर धन ईह, और यहां पर सूत्र कौन सा प्राप्त हो रहा था, आद गुणा। अब आद गुणा का आप अपनी अपनी पुस्तक में नंबर देख लें जरा, ये आद गुणा कहां बैठा है, किस नंबर पर है, फिर देखेंगे ये सिद्ध है कि असिद्ध है। ये है 6, 1 और कितना, 6, 1, 87। अच्छा, आद गुणा तो यहां बैठा है, दो ही सूत्रों की तो लड़ाई हो रही है यहां पर। आद गुणा तो कहां पर बैठा है, 6, 1, 87 पर। और हम जो कार्य करके आए हैं अभी, पहले इसमें कार्य करने से पहले ये कैसा था, लोप करने से पहले ये कैसा था, कुछ इस तरह था, कुछ इस तरह था, आप लोगों ने देखा होगा। या आपको अभी अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये ऐसे था और यहां ये आया आदेश हुआ था, और ज्यादा खोल दिया हमने। इसके बाद क्योंकि एचओ वाया तो निसंकोच लग ही गया था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये लोपस आकलस्य आया, उसमें थोड़ी ये बातें निकल के आई। तो ये लोपस आकलस्य करने से पहले ऐसा था, यकार का लोप हुआ उससे पहले कुछ ऐसा था, तो ये, और लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हो गया लोप होने के बाद में। तो अब आद गुणा जो है यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसी के लिए ये पूर्वोत्तर सिद्धम समझाया है। इसलिए नहीं लगेगा कि आद गुणा जो सूत्र है, आद गुणा सूत्र बैठा है 6, 1, 87 पर, और लोपस आकलस्य जो बैठा है वो कहां बैठा है, आप देखिए इसको, 8, 3 और 19 पर। तो 8, 3, 19 बाद में आया कि 6, 1, 87 बाद में आया, यानी ये त्रिपादी में है या ये है भाई। 6, 1, 87 तो सपात सप्ताध्याय में हो गया कि नहीं हो गया। ये जो हमारा आद गुण है ये तो सपात सप्ताध्यायी का व्यक्ति हो गया, इसकी पार्टी तो क्या हो गई, सपात सप्ताध्यायी। इसने सपात सप्ताध्यायी पार्टी ज्वाइन कर ली, सपाद सप्ताध्यायी का है ये आदमी, इस तरह समझ लो, सपात सप्ताध्यायी में। और ये बेचारा जो है लोपस आकलस्य, ये है त्रिपादी का आदमी, ये त्रिपादी नाम की पार्टी में आ गया। सपात सप्ताध्यायी त्रिपादी वालों को कुछ नहीं मानती, क्योंकि केंद्र में सरकार सपात सप्ताध्यायी की है, त्रिपादी की नहीं है। सपात सप्ताध्यायी की बढ़िया सरकार है, इसीलिए सपात सप्ताध्यायी सूत्र जो है, जो सपात सप्ताध्यायी में आ गया, 7.25 के अंदर जो आ गया, वो कहता है कि ये त्रिपादी वाले भाई, तूने जो ये कार्य किया है लोप करने का, मुझे दिखता ही नहीं है, तेरे प्रति मैं अंधा हूं, अंधा, मैं मानता ही नहीं तूने कोई कार्य किया। ये जो तू कह रहा है ना लोपस आकलस्य है, ये मेरे भाई, ये यकार और वकार का लोप मुझे नहीं दिख रहा, और जब मुझे दिख ही नहीं रहा है तो तू कह रहा है कि ये हर ईह, मैं हर ई नहीं देख रहा हूं, मेरी आंखों को तो ये दिखता है हर आया ई, और यकार और ई में कोई संधि है ही नहीं, तो आद गुणा लगेगी कैसे। आद गुणा इसमें ही तो लग सकती है। आद गुणा यदि उसको हर धन ई दिखे तब तो हम लगाएंगे, लेकिन
सूत्रों का कुछ ऐसा हो गया कि आध गुणा बेचारा 6 1 87 पर है, बेचारा नहीं, आध गुणा तो यहां पर बड़ा आदमी है, ये तो सपाद सप्ताध्याय में बैठा है, और लोप साकल्य से यहाँ पे छोटा आदमी हो गया क्योंकि वो त्रिपादी में बैठा है। तो त्रिपादी में बैठे वाले ने कार्य तो कर लिया लेकिन वो आध गुणा को नहीं दिख रहा, इसीलिए ये हर ईह बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें ये हर ईह दिख रहा है लेकिन आध गुणा को वो ये दिख रहा है। इसी तरह यही बात जो है विष्णु वाले में हो रही है। हमें क्या दिख रही है, हमें दिख रहा है महाराज ये, हम कह रहे हैं आध गुणा लगा दो, और आध गुणा सूत्र को ये नहीं दिख रहा। आध गुणा सूत्र को क्या दिख रहा है, वो लोप होने से पहले की व्यवस्था, विष्णु और वो आय आव था ना, उसमें तो विष्णु में अव था ना, अव और ई है, उसे ये दिख रहा है। अब इसमें जब उसे दिख ही रहा है तो सूत्र कैसे लगा, इसीलिए ये रूप ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, हर ईह और विष्णु ईह। तो इस तरह यहां पर जो है पूर्वत्र सिद्धम और लोप साकल्य से सूत्र की खिचड़ी आध गुणा के द्वारा पकी। आध गुणा सूत्र जब लगाने हम आए तो आध गुणा सूत्र हमारा लगा नहीं, क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम है। तो ये पूर्वत्र सिद्धम सूत्र यही नहीं बहुत जगह आएगा। आगे रूप सिद्धि होगी हमारी तिंगंत प्रकरण की, तो तिंगंत प्रकरण में जब रूप सिद्धि करेंगे हम, जब तिंगंत धातु इत्यादि को, तो उस समय पर कई बार ऐसा होगा कि अब थोड़ा सा इस तरह से समझ लो, थोड़ा और अच्छे से घिस देते हैं इसको, अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन रह गया हो, कोई एकदम वो होता है। देखो ये है सपाद सप्ताध्यायी, इस तरह से सपात सप्ताध्याय, और दूसरी है, अच्छा पहले इसको देख लो, सपात सप्ताध्याय में कहां से सूत्र शुरू हो गए, यहां से, और कहां तक जाएगी ये आपकी 7 1, क्योंकि 7 पूरा कर दो और 1 पूरा कर दो, यहां तक जाएगी। और त्रिपादी कहां से शुरू होगी, त्रिपादी शुरू होगी 7 2 से, ठीक है। तो ये सपात सप्ताध्याय ज्यादा पावरफुल है इस त्रिपादी के मुकाबले। जब भी त्रिपादी ने कोई कार्य कर दिया हो, लोप साकल्य से त्रिपादी में आ रहा था, 7 नहीं, ये लोप साकल्य 8 7 तो पूरे हो गए ना, 8 में आ गए ना। लोप साकल्य तो किसमें था, हाँ 7 के बाद ही है, और लोप साकल्य से वैसे भी 8 और 3 और 19 था, तो बेचारा वो कैसे होगा। तो इस तरह से सपात सप्ताध्यायी के प्रति जो है, अच्छा त्रिपादी में भी क्या है, जैसे ये त्रिपादी बच गई, ये 7 1 के बाद की बच गई त्रिपादी, ये त्रिपादी जो नीचे की जो है, यानी 7 2 से लेकर और फिर 8 तक, ये जो त्रिपादी है, इसमें भी जो ऊपर के सूत्र होंगे वो ज्यादा बलशाली होंगे, नीचे के सूत्र उतने बलशाली नहीं होंगे। सूत्र कई बार पहली बार में बुद्धि में नहीं भी बैठता है, कोशिश तो की है हमने अनेकों उदाहरणों से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर बुद्धि में नहीं बैठा हो तो उस पर थोड़ा विचार कर लो, और विचार करके हम फिर से आपको बता देंगे। टोटल ये 7 2 7 2 से लेकर 8, आखिरी सूत्र क्या है, 8 4 67, 8 7 67 तक ये त्रिपादी है। तो कोशिश करो उसको बुद्धि में बैठाने की, इसीलिए वहां पर ये नहीं लगा। आगे फिर नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा प्रयास करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अन्य क्षेत्र जाना नहीं हुआ, नहीं वो टाइम बदल गया ना उसका। क्या टाइम कर दिया आज का दिन। क्या टाइम किया?
शाम को भजन होने। ओहो, आज शाम को भजन करने के कारण आपको मैसेज मिला हुआ